हेलो स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीन के बारे में, जो कि एक डिमांडेड वीडियो था। उसका सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं आज, जिसमें हम मोड और मीडियन के बारे में जानेंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आपके बन सकते हैं कौन कौन से, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है उसमें हम मोड फाइंड आउट करेंगे। तो मोड आपका सबसे ईजी है इस चैप्टर में। हालांकि ये तो सारे हैं, लेकिन मोड आपका उसमें सबसे इजी माना जाता है। तो हम मोड का एक ही क्वेश्चन करेंगे, और किस तरीके से अगर मोड आपके पास में आ जाए और बोले कि इसका मोड फाइंड आउट कीजिए, तो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है वो हम इस क्वेश्चन के ज़रिए सीखेंगे। उसके बाद में हम मीडियन के, तो मीडियन के कम से कम हम 3 क्वेश्चन लेंगे। एक तो सिंपल, एक अगर CF दे रखा हो तो, और एक वेरिएबल और आपको दे रखा होता है जिसमें मीडियन आपको दे रखी होती है और उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो वो क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन लेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले मोड की। तो मीन हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब मोड की, तो जैसे भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मैंने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा है। आपके इस तरीके से क्लास इंटरवल होगी। यहाँ आपका कुछ भी नाम हो सकता है, तो आप समझना क्लास इंटरवल है आपकी, और ये आपकी फ्रिक्वेंसी और आपको CF कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी दोनों के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर ये निश्चित ऑर्डर में आए, ऑर्डर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, किसी भी अगर ऑर्डर में आती है तब तो समझना कि CF है। और अगर रैंडम देखो, पहले 10 आ गया, 35 आ गया, फिर 52 आ गया, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, लेकिन 65, फिर 38 वापस, मतलब इससे क्या हो गया, ये कम आ गया ना। इसका मतलब ये क्या है, रैंडमली वैल्यू उठाई गई है। तो ये क्या है, आपकी फ्रिक्वेंसी है। और फिर भी एक चीज़ और याद रखना कि अगर यहाँ फ्रिक्वेंसी दे रखा है तब आपको इसको हमेशा फ्रिक्वेंसी ही मानना है, तब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई नाम आए, जैसे नंबर ऑफ पॉलिसी आ गया, या फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर आ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए, तब आप देख लेना कि एक निश्चित ऑर्डर में है, तब तो आपकी CF है, नहीं आपकी F है ये। अब देखो मोड कैसे करेंगे। तो इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि इसमें मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास क्या है। तो ध्यान रखिए, मोड में क्या करते हैं, मोड में जब सिंपल हमने डाटा लिया था तब उसके हिसाब से भी मैंने आपको बताया था कि मोड के लिए जो नंबर आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को दर्शाता है, वही क्या होता है, उसका मोड होता है। तो यहाँ जो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानेंगे, तब हम क्या कर पाएंगे, ये डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए, मोड का फॉर्मूला मैं यही लिख देता हूँ कि मोड, जिसको आप Z से दिखाते हो यहाँ, इक्वल टू होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये फॉर्मूला होता है आपका, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। तो इसका मतलब इतनी वैल्यू चाहिए हमें। तो सबसे पहले मोड में आपको ध्यान रखना है कि मोड में जो सबसे ज़्यादा है, आप सिंपल से याद रखो, क्लास में फर्स्ट रैंक किसको आती है, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, 61 वाले हैं। तो इसका मतलब इसको देंगे हम 1, F1 देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को। और 1 के पहले क्या आता है आपका 0, और 1 के बाद में क्या आता है आपका 2। तो F1 F0 और F2 इनके बारे में आपको पता चल गया। अब देखो, जो आपने सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को F1 दिया है, उसको आप इस तरीके से घेरा सा बना लीजिए। तो इसमें जो क्लास इंटरवल है वही आपकी मॉडल क्लास है। तो इसकी मॉडल क्लास कौन सी है आपकी, 60 to 80। अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले कि कोई भी अगर आपके पास में इस तरीके से टेबल दे दे और आपको बोले कि इसकी मॉडल क्लास कौन सी है, तो आपको रखना है कि सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो रहेगी उसकी जो क्लास इंटरवल है वही उसकी मॉडल क्लास होगी। तो मॉडल क्लास कितनी है इसकी, 60 to 80। ये हो गया। अब देखो, अब जैसे आपने मीन में किया था, सेम आपको उसी तरीके से इसमें जो आपके पास में L है वो L क्या है। अब जैसे मीडियन में भी आप इसी तरीके से समझोगे, तो यही समझ लीजिए L क्या है आपका, H क्या है। तो H तो हमने उसमें भी डिस्कस किया था। H का मतलब होता है कि इसका डिफरेंस कितना है, इसकी हाइट बोल सकते हो, क्लास साइज बोल सकते हो। ये देखो, तो 0 20 20 40 40 60, तो कितना है इसका H कितना है, 20 है। तो यहाँ हम वैल्यू दिखा देते हैं कि यहाँ जो H है वो आपके पास में कितनी हो गई, 20 हो गई। L कितनी हो गई, तो आप यहाँ दिखा भी सकते हो कि हियर मॉडल क्लास इज 60 to 80।
ये दिखा दिया। अब यहाँ से L1 कितना रहेगा, ये ऐसे मान लो कि लोअर और ये अपर, तो ये L है 60, तो L हो गया आपका 60। बाकी तीनों वैल्यू मैंने यहाँ दिखा दी है। अब इसको बस वैल्यू आपको फॉर्मूले में पुट करनी है सिंपल। ये वैल्यू पहले दिखा देना और फिर फॉर्मूला पुट करके आप पुट कर सकते हो। पहले फॉर्मूला लिख दिया और उसके बाद में तो मोड इक्वल टू L, तो L कितना है 60 प्लस F1, तो F1 कितना आपका 61 माइनस F0 वैल्यू है 52, 2 मल्टीप्लाई बाई F1 माइनस F0 माइनस F2, तो F2 है आपका 38 मल्टीप्लाई बाई H, और H कितना आपका 20। ये हमने यहाँ लिख दिया। तो वैल्यू हो गया आपकी 60 प्लस 61 में से 52 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 9 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 122 माइनस, ये दोनों माइनस किया तो दोनों को ऐड कर लेना, बस सेम साइन आए तो ऐड हो जाएंगे आपस में। या ऐसे कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर दिया, फिर जो आंसर आ गया उसमें इसको माइनस कर दिया। सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया और माइनस माइनस वाले को ऐड कर लिया। अब दोनों को माइनस लेकिन आएगा माइनस का ही। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 90 और मल्टीप्लाई बाई 20, आगे 60 प्लस 9, अब इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 32 मल्टीप्लाई बाई 20। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, या आप किससे कर सकते हो 4 से भी कर सकते हो। तो ये तो हो जाएगा आपका 8 8 4 जा 32 और 4 से हो जाएगा 5 टाइम। तो वैल्यू हो गया आपकी 60 प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया और डिवाइड करवा दिया। अब दोनों को डिवाइड करवा लीजिए या फिर एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, जो आपकी मर्जी है उस तरीके से कर लीजिए। मैं यहाँ डिवाइड करवा रहा हूँ तो इसको डिवाइड करवाऊंगा तो 8 5 जा 40 पॉइंट लग जाएगा, फिर बच जाएगा 50, 5 बच जाएगा तो हो जाएगा 50, तो 8 6 जा फिर 2 बच गया, कितना बच गया 2, तो 20 हो गया, तो 2 5। अब देखो इसका मतलब हो गया कि 60 प्लस 5.625। अब देखो पॉइंट के बाद में इस साइड में, तो पॉइंट के इस साइड में नहीं है, पॉइंट नहीं है तो 0 0 मान सकते हो। तो ये तो पॉइंट वाला, तो ऐसा कैसा हो जाएगा, और 60 में 5 ऐड हो जाएगा तो 65.625। ये क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा। ये आपका सिंपल मोड था। अब मोड सबसे ईजी है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखिए, आपको सबसे इस फ्रीक्वेंसी में सबसे मैक्सिमम उसको F1 देना है। 1 से पहले 0, 1 के बाद में 2, ये जो क्लास इंटरवल आ गया इसमें ये लोअर लिमिट हो जाएगी इस साइड वाली, और H हो जाएगा इनका डिफरेंस। और फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है सिंपल। बाकी कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट में कहीं मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, आप चेक कर लेना एक बार। बस आपको प्रोसीजर मेन जो मोटो है आपका वो है कि प्रोसीजर किस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। ये था आपका मोड का हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने बता दिया कि कोई घुमाकर पूछ सकता है तो 1 नंबर पूछ सकता है, इसकी मॉडल क्लास क्या है, मॉडल साइज, इसकी साइज़ क्या है, पूछ सकता है ये। तो मॉडल क्लास के लिए मैंने बोल दिया कि जो आपकी फ्रिक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगी उसमें जो क्लास है वही मॉडल क्लास है इसकी। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे मोड का तो हो गया, अब मेडन के क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये है आपका, तो हम मान लेते हैं कि ये पहला क्वेश्चन ही आपके एक्सरसाइज का ऐसे मान लेते हैं, या फिर जो भी है आपका। अब देखिए ये आपकी क्या हो गई, क्लास इंटरवल हो गया। नंबर ऑफ कंज्यूमर देखो 4 5 13 20 14, मतलब 20 के बाद वापस कम वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये आपकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। क्या दे रखी है, आपकी फ्रिक्वेंसी। तो याद रखना सबसे पहले हम CF फाइंड आउट करेंगे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, सबको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू तो एज इट इज रखेंगे ऐसी कैसी। अब ऐसे ऐसे क्रॉस में ऐड करते जाओ, 4 को 5 में ऐड कर दिया 9, फिर 9 को 13 में ऐड करेंगे 22, 22 को 20 में ऐड करेंगे 42, 42 को इसमें 14 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56, 56 को इसको करेंगे 64 हो जाएगा, और इसको करेंगे 68 हो जाएगा। जैसे ही आप इस CF को लिखो, एक बार इनका एडिशन और कर लेना, इनका एडिशन है और कर देना। तो आप इसको N बोल सकते हो या सिग्मा F बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब इनको ऐड करो, 9 12 12 और 4 12, इसको कर दिया 20 28, कैरी 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ मज़ेदार बात,
इनका एडिशन करो तो यहाँ जो एन की वैल्यू आएगी, तो जैसे आप सी एफ में टोटल लास्ट में करोगे वो आपस में बराबर आएगी। अब ऐसा नहीं है कि इनका कर लिया, ये कर लिया, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, नहीं, इसको आप वापस से चेक करना एक बार, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका क्रॉस चेक हो जाएगा कि ये हमारा सही है यहाँ तक। यहाँ जो लास्ट में इनका एडिशन आएगा वही इस साइड में एडिशन आएगा, ये आप ध्यान रख लेना। अब सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूले चलते हैं, ताकि ये हमें बता रहे हैं कि हमें कौन किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, जो मीडियन का फॉर्मूला है वो होता है आपका एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। अब देखिए, सबसे पहले n/2, हम मीडियन में n/2 के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। मीन के लिए क्या याद रखना आपको, अक्साई होना चाहिए। मीडियन के लिए क्या होनी चाहिए, सी एफ होनी चाहिए। अब n/2 करेंगे, तो सबसे पहले हमने किया n/2, तो n कितना था आपका 68 डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू आ गई आपकी 39। अब याद रखना है कि इस 39 से जस्ट बड़ा नंबर, मतलब जस्ट बड़े का मतलब क्या हो गया, बड़े तो खूब है आपके सारे बड़े, जैसे ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, लेकिन उसके बाद में सबसे बड़ा आएगा वही नंबर आपका। तो उसके बाद में देखो 22 छोटा आ गया, 42 बड़ा आ गया, इसका मतलब जस्ट बड़ा यही है आपका। तो इसका मतलब इसको इस तरीके से वही 11 बना लेना, थोड़ा सा अच्छा लगता है ये, इस तरीके से थोड़ा डार्क कर लेना। अब इसमें आपको याद रखना है, जैसे एल अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो आपके पास में क्लास इंटरवल आ गई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस वैल्यू को कि एल इक्वल टू आपके पास में आ गया 125, ये आ गई। अब देखो, ये जो वैल्यू थी, मैंने क्या कहा था कि अगर कोई ऑर्डर नहीं हो तो एफ़ की वैल्यू होती है, तो इसका मतलब देखो यहाँ आपके फॉर्मूले में एफ़ भी तो है, तो एफ़ क्या होगा, तो इसके क्लास इंटरवल में जो वही आ गया, कितना आ गया एफ़ आ गया आपका 20। ये लो जी, n/2 हमने फाइंड आउट कर ही लिया। एच, तो एच की वैल्यू मैंने कहा था कि क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितने का चल रहा है, तो 65 और 85 कितना डिफरेंस हो गया, ये भी 20 का हो गया, ये भी 20 का हो गया। अब बात करते हैं सी एफ की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखते हैं आप। सी एफ क्या होती है, जो आपने ये घेरा लगाया है उससे ऊपर वाली वैल्यू, ये सी एफ है यहाँ। तो सी एफ कितना आपका 22 है, ये आपको ध्यान रखना है, बस यहाँ यही समझने वाली बात है। सबसे पहले n की वैल्यू दे रखी है, n/2 करेंगे, n/2 किया हमने, 68 का डिवाइड बाई 2 किया तो 4 आएगा, 34। जैसे डिवाइड बाई 2 करवाया तो 34 आ गया, तो वो हालांकि पूरा सही है ये। 34 से जस्ट वैल्यू कौन सी हो गया आपकी 42, बाकी सेम है। तो इस क्लास इंटरवल में जो ये रहेगा वो आपका लोअर लिमिट रहेगी, एफ आपका आ ही जाएगा इसमें। सी एफ में आपके पास ऊपर वाली वैल्यू याद रखनी है कि ऊपर वाली वैल्यू क्या रहेगी आपकी, सी एफ रहेगी। अब बस आपको फॉर्मूले में सिंपल पुट करना है, तो देखिए एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू है आपके पास में 125 प्लस n/2 की, तो n/2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 34। ये माफ़ी चाहता हूँ, ये पहले हमने गलत कर लिया था। 34 माइनस सी एफ, तो सी एफ कितना आपका 22 अपॉन एफ कितना आपका 20 मल्टीप्लाई बाय एच कितना है, एच भी है 20। यही तो है आपका, इन दोनों का जो डिफरेंस चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 20 का चल रहा है, और यहाँ जो ये दे रखा है वो भी कितना आपका 20 है। अब देखो 125 प्लस 34 में से अब क्या करना है, 22 को माइनस करना है, तो 22 को माइनस किया हमने तो ये आ जाएगा आपका 12, और इस 20 से ये 20 कैंसिल आउट, भाई मल्टीप्लाई में तो है तो मल्टीप्लाई में हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए 125 में 12 को ऐड करेंगे तो 731, आपके पास में जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 137, ये इसकी मीडियन आ गई। बस आपको सिंपल इतना याद रखना है कि यहाँ जो इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू है वो लेंगे, और उससे ऊपर वाली वैल्यू आपकी सी एफ होती है। ये इसका प्रोसीजर है, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। अब बात करते हैं मीडियन में नेक्स्ट की वैल्यू। ये से था आपका जब सिंपल, ये सबसे सिंपल है, जब आपको क्लास इंटरवल दे रखी हो, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अब बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की, तो देखिए अब आपके पास में ये क्वेश्चन है जिसमें आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्वेश्चन है आपका कि इफ़ द मीडियन और गिवन डिस्ट्रीब्यूशन बिलो 28.5, तब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की। तो इसमें देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मीडियन के लिए हमेशा ही सी एफ होना चाहिए, तो आपके पास में सी एफ नहीं है, तो सबसे पहले हम सी एफ फाइंड आउट करेंगे। तो सी एफ क्या रहेगा, फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज़
ऐसे क्रॉस में ऐड करेंगे तो 5 में अक्स को ऐड करेंगे तो 5 अक्स नहीं होगा, याद रखना। सेम वैल्यू में सेम वैल्यू ही ऐड होती है, मतलब वेरिएबल में वेरिएबल आपका वो भी सेम, लाइक टर्म में लाइक टर्म। तो इसको आप ऐसे लिखोगे 5 प्लस अक्स। आगे 20 ऐड करेंगे इसमें, अब ऐसे क्रॉस में ऐड करेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा 25 प्लस अक्स। फिर 15 को ऐड करेंगे तो 40 प्लस अक्स। फिर y को ऐड करेंगे तो 40 प्लस अक्स प्लस वाई। फिर 5 करेंगे तो 45 प्लस अक्स प्लस वाई, ये वैल्यू जाएगी। अब ये हो गया आपका। अब यहाँ टोटल आपको दे रखा है, ये ऐड नहीं करेंगे, ये टोटल दे रखा आपको। अब हम एक्चुअल एन फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल एन कौन सा होगा, जो यहाँ से सम करेंगे। पहले हम कर लेते हैं कि एन की वैल्यू दे रखी है आपको 60, तो इसका मतलब n/2 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 60/2, वैल्यू रहेगी आपकी 30। अब आपको सिंपल ये याद रखना है कि यहाँ जो 30 आ गया, 30 से ग्रेटर नंबर लेंगे। अब ग्रेटर नंबर ये भी है, ये भी है, ये भी है, पता ही नहीं है हमें कौन सा है। रीज़न क्या है इसका, ये ग्रेटर नंबर माने, जैसे मान लो 30 से 40 माना, लेकिन यहाँ अक्स जो दे रखा है वो क्या है आपका, वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू हमें पता नहीं है। ऐसे मान लो कि ये भी वैल्यू हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर ऐसे मान लो कि अक्स की वैल्यू आपके पास में 30 आ गई तो ये क्या बन जाएगा, 35 बन जाएगा, तो ग्रेटर वैल्यू ये भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें, तो यहाँ हम देखना है कि जो आपको मीडियन की वैल्यू इन क्वेश्चंस में दे रखी होगी, तो वैल्यू कितनी है आपकी 28.5। अब आपको चलना है क्लास इंटरवल में, तो क्लास इंटरवल में चला दो 28.5 कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो देखो 20 से लेकर 30 तक, 20 से लेकर 30 तक हमें पता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपका 28.5 हो जाएगा। तो आपको इस क्लास इंटरवल को इस तरीके से डार्क कर लेना है, वही पहले वाले इक्वेशन की तरह, ये हो जाएगी आपकी। अब इसमें से आपको सिंपल वैल्यू लेनी है, कौन कौन सी, पहले ली हमने एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू कितनी, वही क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट 20। फिर एफ की वैल्यू, तो ये रहा आपका एफ 20। फिर लेंगे हम सी एफ की, तो सी एफ की मैंने कहा था कि जस्ट ऊपर वाली, तो ये हो जाएगी आपकी 5 प्लस अक्स। फिर एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू इनका डिफरेंस कितने का चल रहा है आपका 10 का, तो ये वैल्यू आ गई। n/2 की वैल्यू है ही आपके पास में। अब देखिए पहली कंडीशन तो हमारे पास बनी कि फ्रीक्वेंसी का जो सबका सम है तो वो कितना आएगा, तो जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। अब यहाँ से इन सब का सम करेंगे, तो इन सब का सम देखो, कांस्टेंट को आपस में और वेरिएबल को आपस में, तो कांस्टेंट देखो 5 और 20, या फिर ऐसे कर लो 15 + 5 20, 20 और 20 कितने हो गए 40, 40 + 5 कितना हो गया 45। तो वैल्यू आएगी इसकी 45 प्लस एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है, और बराबर आपको वैल्यू दे रखी है 60, ये आपको गिवन है भाई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू आ गया आपके पास में 60 माइनस का 45 हो जाएगा, माइनस का हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 15। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपकी फर्स्ट, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 60 में से 45 को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, तो वैल्यू आ गई आपकी 15। अब देखिए, अब बाई फॉर्मूले से चलेंगे, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, वही L प्लस n/2 माइनस सी एफ, यहाँ आपको सी भी देखने को मिल सकता है, घबराई नहीं, सी एफ और सी आपकी एक ही बात है, एफ मल्टीप्लाई बाई एच, और मीडियन आपको दे रखी है बराबर में 28.5, ये चीज़ भी आपको गिवन है इसमें। एल की वैल्यू पुट करेंगे जैसे हमने ले रखा था, n/2 की 30, सी एफ की, अब देखो सी एफ की जो वैल्यू है 5 प्लस अक्स है, लेकिन देखो सी एफ से पहले माइनस का है, तो याद रखना इस सी एफ वाले जितने भी आपके टर्म आएगी उनके साइन ये चेंज कर देगा, या तो यहाँ ब्रैकेट में पुट कीजिए, नहीं तो आपको क्या करना 5 भी माइनस का हो जाएगा और अक्स भी किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि सी एफ से पहले क्या है आपका साइन माइनस का, अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 20 और एच की वैल्यू कितनी है आपकी 10, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, और बराबर में आपका 28.5 है। अब देखिए ये 20 प्लस का है, तो राइट साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो मैं यहाँ इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये हो गया 30 में से 5 को माइनस करेंगे 25 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 28.5, और ये प्लस का तो इस साइड में किसका हो जाएगा माइनस का, और 28.5 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.5। अब 2 डिवाइड में है यहाँ, तो इस साइड में आके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स इक्वल टू 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो जब मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17। अब 25 ये प्लस का 17 है, तो इस साइड में
माइनस का, और अक्स माइनस का है तो राइट साइड में जाएगा इसका हो जाएगा प्लस का। 17 में इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो अक्स की वैल्यू आ गई आपकी 8 आ गई एक्स वेरिएबल की। इस अक्स की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो पुट करते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ अक्स, पुट द वैल्यू ऑफ अक्स इन इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करेंगे तो देखो ये रहा आपका अक्स, तो अक्स की जगह पुट कर दिया हमने 8 और प्लस वाई इक्वल टू आपके पास में है 15। तो वाई इक्वल टू जाएगा 15 और ये प्लस का है तो माइनस का, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 7। ये दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंपल था आपका, सिंपल हमें क्या करना है सी एफ उसी तरीके से फाइंड आउट करना है। इसमें हम n/2 के हिसाब से नहीं करेंगे, इसमें आपको मीडियन दे रखी होगी, मीडियन के लेंगे। तो मीडियन कौन से क्लास इंटरवल में आ रही है वो देखेंगे। 28.5 कहाँ आ रहा है आपका, इसमें कहीं ना कहीं आएगा। तो इसको क्लास इंटरवल को इस तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ एल तो ये रहा आपका, एफ आपका ये रहा, इससे ऊपर वाली जो वैल्यू रही वो आपकी सी एफ है, एच आपका इन दोनों का डिफरेंस है। तो बाकी देखो इनका सम है वो 60 दे रखा है, हम एक्चुअल सम करेंगे तो आ जाएगा 45 प्लस अक्स प्लस वाई। तो यहाँ से आपके पास में एक इक्वेशन बन जाएगी और इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब आपको सी एफ दे रखी हो। देखिए मैंने ये पहले से बना लिखी है, क्वेश्चन आपका इसके पास में था, ये मैंने इसकी जगह छोड़ दी है यहाँ और इस तरीके से कर लिया इसको। अब देखो आपके पास में ये क्लास इंटरवल भी नहीं दे रखा है, आपको एज जो दे रखी है वो इस तरीके से दे रखी है बिलो 20 से। तो आप इनका डिफरेंस देख लो, तो डिफरेंस जो चल रहा है वो कितने का चल रहा है 5 का चल रहा है यहाँ। तो इसकी क्लास इंटरवल आप कैसे बना सकते हो, क्लास इंटरवल बनाने के लिए 5 या तो बिलो 20 लिख दो, या फिर ये 5 का डिफरेंस चल रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 15 to 20, फिर इसको लिख सकते हैं 20 to 25, फिर इसको लिख सकते हैं 25 to 30, फिर इसको लिख सकते हैं 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 टू 60, इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ देखिए आपको नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर ये दे रखे 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। तो ये आपके पास में असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब पहले छोटी वैल्यू है फिर बाद में बढ़ती 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 लास्ट में ग्रेटेस्ट वैल्यू है इसकी। तो इसका मतलब ये निश्चित ऑर्डर है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है और ना आपको यहाँ दे रखा है कि ये फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब आपको खुद को समझना है कि ये क्या है आपकी सी एफ है। इसलिए मैंने मीडियन के 2-3 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके अलग हैं, तो इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको आराम से कर सको। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। फ्रीक्वेंसी भाई एफ की फॉर्मूले में एफ आता है तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब इसको एफ किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। सबसे पहली वैल्यू आपको एल थी रखनी है। अब इसमें जब सी एफ फाइंड आउट करते तो हम क्या करते थे, क्रॉस में ऐड करते थे। अब इस तरीके से नहीं करना, हमें क्या करना है इस वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करना है। तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। फिर 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 18। फिर 45 में से 24 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 21। फिर 78 में से 45 को माइनस करेंगे, मतलब नीचे वाले से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करनी है, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 33। 89 में से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 11। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू 3। 6 100 में से करेंगे तो 2। जब इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 भाई, लास्ट में दे रखिए। अब n/2 करेंगे तो n/2 करने पर आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू आ गई 50। अब 50 वैल्यू से क्या लेंगे हम, ग्रेटर लेंगे। ग्रेटर याद रखना फ्रीक्वेंसी में से नहीं लेंगे, किस में से लेते हैं हम सी एफ में से। तो 50 से जस्ट ग्रेटर कौन सी वैल्यू आपकी 78 वाली। तो ये क्लास इंटरवल आई है आपकी। अब याद रखना आपको, अगर कोई कन्फ्यूज़ होता है तो फ्रीक्वेंसी पहले लिख लीजिए, सी एफ को बाद में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ अगर आप इससे ऊपर वाली सी एफ कर देते हो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो वैल्यू चल रही है वो क्या चल रही है आपकी एफ, सी एफ वाली वैल्यू कौन सी रहेगी, ये रहेगी। तो यहाँ सी एफ आपका ये रहेगा,
ये जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका एफ रहेगा, और ये 35 रहेगा वो क्या रहेगा आपका एल रहेगा। तो इसका मतलब जो बेस्ट सिंपल आपका बाकी प्रोसेस सेम है, बस आपको समझने वाली बात इसमें यही थी कि जब सी एफ दे रखा हो तो क्वेश्चन को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो मीडियन इक्वल टू वही फॉर्मूला आपको एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। तो एल की वैल्यू कितनी है 35 प्लस n/2 की, तो n/2 की आई 50, सी एफ की 45 अपॉन एफ की 33 इंटू एच की, तो डिफरेंस चल रहा है इसका 5 का। तो 35 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 5 33 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 35 प्लस 25 अपॉन 33, तो ये हो जाएगा आपका 35 प्लस, अब सिंपल आपको क्या करवाना है, इसे डिवाइड करवाना है। तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ एक बार इसको अलग से, आप डिवाइड कर लेना भाई। 25 को क्या करवाना है आपको 33 से डिवाइड करवाना है। तो पहले डिवाइड नहीं होगा तो 0 डिवाइड, यहाँ उतर जाएगा 0 आपका। तो 25 तो 7 टाइम हो जाएगा 21, और 7 का मतलब 21 और 23, वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 और 1 19, फिर आपका उतर जाएगा 0, तो 190 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 6 अप्रोक्सीमेटली, तो 18 और 19 ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, मतलब आगे वाली वैल्यू। तो लगभग आपका हो जाएगा 0.75 हो जाएगा भाई, 6 तो ज़्यादा हो गया ना, तो 6, तो वैल्यू जाएगी आपकी 35 में, ये ऐड हो जाएगा तो 35.75, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इसकी मीडियन की। तो आई होप आपको आज का सेक्शन अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये था आपका जो डिमांडेड वीडियो था, किसी ने कहा था कि स्टूडेंट ने कि सर हमें मीन मोड मीडियन है, इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है तो इसको समझा दीजिए। तो ये हमने मीन मोड और मीडियन सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। मैंने कहा था ओगिव, तो ओगिव के आपके चांस कम रहेंगे आने के, फिर भी आप देख लेना, अगर टाइम रहेगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपकी एग्ज़ाम 12 से है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।